हसन, मुझे दोनों इश्यूज पे आपका भी कमेंट चाहिए और पीटीआई का मौक़िफ़ भी। एक तो ये बलदियाती इंतखाबात कल के दिन में तो मुमकिन नहीं नज़र आते, दूसरा टेक्नोक्रेट सेटअप की बातें होना शुरू हो गई हैं। आपकी पार्टी पार्ट है इस सारी डिस्कशन का, क्योंकि असद कैसर साहब ने कहा जी कि हमें पेशकश हुई है, तो हुई है पेशकश पीटीआई को ऐसी कोई? अच्छा देखिए, मेरे जाती इल्म में तो नहीं है, उन्होंने कहा है तो जरूर उनके नॉलेज के अंदर होगा। लेकिन मैं आपको इस बात बताऊं कि एक तो ये जो हमारे मौजूद मेहमान कह रहे थे ना कि आइन में गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल बात ठीक है, आइन में गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये ना एक बड़ा एक इनफाउंडेड सा ये लोगों का इंप्रेशन है। बड़ा मजे का खेल सी बात है, लोगों को लगता है कि दो चार अच्छे इकोनॉमिस्ट अगर वो ले आएंगे तो बैठ के वो मुल्क के मसले हल कर देंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, जो हमारे मुल्क के मसाइल हैं इस वक्त मईशत के, उनके हल सबको पता है, उनके हल को आसमान से नहीं आने, लेकिन वो हल इम्प्लीमेंट करने की कैपेबिलिटी हुकूमतों में नहीं होती। और स्पेशली इस हुकूमत में इसलिए नहीं है कि ये हुकूमत कमजोर हुकूमत है, इलेक्शन की तैयारी कर रही है, उसको पता है कल को लोगों से वोट लेने हैं। तो आपको ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जिसको अवाम का एतमाद हासिल हो और जो जिसको लोग ट्रस्ट करें कि भाई ये मुश्किल वक्त में ये हमारा पायलट है, इसके हाथ में है, ये अगर मुश्किल फैसला भी कर रहा है तो हमारी वेलफेयर के लिए कर रहा है। अब अगर आप एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ले आए समझे और वो सही फैसले कर भी लें, तो वो उनका मलबा कौन उठाएगा, कौन उसका बोझ उठाएगा? क्या एस्टैब्लिशमेंट उसका बोझ उठाने को तैयार है? जाहिर है कि नहीं। इसलिए आपको एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट चाहिए। दूसरा ये टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो बेसिकली सामने होते हैं उनके पास तो ताकत नहीं होती। ताकत जो होती है वो बेचेहरा लोगों के पास होती है। इन्वेस्टर्स को समझ नहीं आती, लैंडर्स को समझ नहीं आती, हमने बात किससे करनी है। तो ये टेक्नोक्रेटिक सेटअप के जरिए मुल्क की मईशत ठीक करने का जो आइडिया है, ये मेरे ख्याल में बहुत किताबी ख्याल है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है।